सुप्रभात हिमाचल। तो मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बड़ी उपलब्धि टीबी उन्मूलन में बड़े राज्यों में हिमाचल प्रदेश अव्वल, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में खुलासा। टीबी उन्मूलन में हिमाचल प्रदेश ने देश के बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है। 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्यों का आकलन करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आंकड़े जारी किए हैं। वहीं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हिमाचल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सम्मानित करेंगे। हिमाचल सरकार की ओर से इस पुरस्कार को लेने के लिए डॉक्टर गोपाल बैरी को भेजा है। हिमाचल में बीते वर्ष टीबी उन्मूलन में बेहतर कार्य किए गए हैं। 200 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को मिलेगी नई एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश में 200 बेड से ज्यादा क्षमता वाले अस्पतालों को प्रदेश सरकार अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध करवाएगी। स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 50 और नई एम्बुलेंस जुड़ रही हैं। यह चुनिंदा अस्पतालों में भेजी जाएंगी। सरकार 1 अप्रैल से 3 बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें टांडा में डायलिसिस मशीनें, मरीजों के निशुल्क 233 टेस्ट और अब इन दोनों योजनाओं के साथ एम्बुलेंस सुविधा को भी जोड़ा गया है। हाईकोर्ट का आदेश। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली पालमपुर की गूगल गर्ल काशवी को 8वीं में बैठने की अनुमति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक विशेष मामले में पालमपुर की कक्षा 3 की छात्रा काशवी को 8वीं कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने काशवी के पिता संतोष कुमार की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। वहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि काशवी स्कूल में कक्षा 8 में छात्रा के रूप में अस्थायी प्रवेश लेती है तो उसकी समग्र प्रगति की निगरानी संबंधित स्कूल अधिकारियों की ओर से नियमित आधार पर की जाएगी। काशवी की हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर आगामी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। आबकारी विभाग की कार्रवाई। टैक्स चोरी पर रेस्टोरेंट संचालक को 18 लाख रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की हमीरपुर और बिलासपुर जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई से मुनाफाखोरों में हड़कंप मच गया। विभागीय टीम ने हमीरपुर जिले के एक प्रमुख रेस्टोरेंट संचालक को टैक्स चोरी के मामले में 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवी के एक आभूषण विक्रेता पर भी विभागीय टीम ने शिकंजा कसते हुए भारी जुर्माना किया है। पुष्प क्रांति योजना जीएसटी के फेर में फंस गए किसान बागवान। हिमाचल पुष्प क्रांति योजना से किसान बागवानों को लाभान्वित करने की प्रदेश सरकार की योजना जीएसटी के फेर में फंस गई है। किसान बागवानों की आमदनी दोगुना करने के लिए सरकार ने उच्च तकनीक वाले पॉली हाउस में फूलों के उत्पादन पर 85% अनुदान देने की योजना शुरू की थी, लेकिन 18% जीएसटी की वसूली किसानों से करने के फरमान के बाद योजना बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। आवश्यक जानकारियां न देने पर 8 निजी नर्सिंग संस्थानों पर चलेगा केस। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को जांच के लिए आवश्यक जानकारियां नहीं देने वाले 8 निजी नर्सिंग संस्थानों पर केस चलेगा। संस्थानों में व्यापक गड़बड़ियों की जांच में सहयोग नहीं करने पर आयोग की ओर से इन संस्थानों को समन जारी किए जाएंगे। आयोग की अदालत में इनके खिलाफ मामला चलेगा। अभी तक की जांच में 1 दर्जन से अधिक नर्सिंग संस्थानों पर कई गड़बड़ियां मिली है। जांच को पूरा कर आगामी कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को रिपोर्ट भेजी जाएगी। नई आबकारी नीति। खुली बोली टेंडर और पर्ची डालकर बेचे जाएंगे नवीनीकरण न होने वाले शराब ठेके। हिमाचल प्रदेश में जिन शराब ठेकों का नवीनीकरण 26 मार्च तक नहीं होगा उन्हें खुली बोली टेंडर और पर्ची डालकर बेचा जाएगा। प्रदेश में शराब ठेकों का नवीनीकरण आज से 26 मार्च तक होगा। कर एवं आबकारी विभाग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। इन 3 दिनों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जिला आयुक्त कर एवं आबकारी विभाग में नवीनीकरण की प्रक्रिया चलेगी। 26 मार्च तक रिन्यू नहीं होने पर शराब ठेकों को 25 अप्रैल तक पुराने ठेकेदार को ही दिया जाएगा। पुराने ठेकेदार ने अगर ठेके को लेने से इनकार किया तो 25 अप्रैल तक किसी अन्य ठेकेदार को ठेका सौंपा जाएगा। 25 अप्रैल के बाद के लिए व्यवस्था बनाने को अन्य विकल्पों पर विभागीय अधिकारी काम शुरू करेंगे।
दो बड़े उद्योग करेंगे 100 करोड़ का निवेश। पहले मेडिकल डिवाइस पार्क से 3,600 लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क में 3,600 लोगों को रोजगार मिलेगा। दो बड़े उद्योग 100 करोड़ रुपए का निवेश कर मेडिकल उपकरण बनाएंगे। एक उद्योग में कार्डियोवेस्कुलर प्रोडक्ट और दूसरे में एक्सरे, आईजी, ईएमजी और ईसीजी उपकरण तैयार होंगे। वहीं इन उद्योगों में 569 करोड़ का निवेश आकर्षित किया गया है, जबकि कई कंपनियां निवेश के लिए कतार में हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मेडिकल डिवाइस पार्क में अधिक से अधिक निवेश के लिए पूंजीपतियों को आकर्षित किया जा रहा है। बीओडी में लिए फैसलों से एचआरटीसी कर्मी निराश, बैठक में नहीं लगा वित्तीय लाभों का मामला। एचआरटीसी की बीओडी में लिए गए फैसलों से कर्मचारी नाखुश हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस बैठक में कर्मचारियों के वित्तीय भुगतानों की अदायगी से संबंधित एक भी मामला नहीं लगा था। इससे कर्मचारियों में भारी रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि क्या एचआरटीसी प्रशासन ने बीओडी की बैठक सिर्फ लोन पर नई बसें खरीदने के लिए बुलाई थी। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर चौहान, उपाध्यक्ष पूर्णचंद शर्मा और अन्य लोगों ने कहा कि गत दिवस एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक से निगम कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। हड़ताल, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 4 दिन प्रभावित रहेगा कामकाज। बैंकों के निजीकरण के विरोध में 28 और 29 मार्च को प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हड़ताल रहेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य बैंक कर्मचारी फेडरेशन के महासचिव प्रेम वर्मा ने बताया कि इस हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक कर्मचारियों के संगठन शामिल होंगे। राष्ट्रीय यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय हड़ताल होगी। 26 और 27 मार्च को बैंकों में अवकाश रहेगा। 26 मार्च को माह के चौथे शनिवार की छुट्टी रहेगी। 27 मार्च को रविवार है। ऐसे में प्रदेश में 4 दिन तक बैंकों से जुड़ा कामकाज प्रभावित रहेगा। वहीं उधर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने के लिए कार्यरत वर्कर 28 मार्च को हड़ताल पर जाएंगे। C2 से संबंधित वर्कर यूनियन का हड़ताल को लेकर नोटिस मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुट गया है। आउटसोर्स को पंजाब ने दी नई उम्मीद, कर्मचारी महासंघ को कैबिनेट सब कमेटी ने बुलाया। राज्य के 32,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को पंजाब सरकार के एक फैसले ने नई उम्मीद दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में उनसे मिलने आए आउटसोर्स कर्मचारियों को यह आश्वासन दे चुके हैं कि पड़ोसी राज्यों में इस बारे में कोई फैसला हुआ हो तो उस पर राज्य सरकार भी विचार करेगी। ठीक इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वहां आउटसोर्स के बजाय अब रेगुलर भर्ती का फैसला लिया है और कर्मचारियों को भी रेगुलर कर दिया है। ऐसे में अब राज्य के आउटसोर्स कर्मियों को भी इसी तरह के फैसले की उम्मीद बन गई है। दूसरी ओर कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष और जल शक्ति एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए 28 मार्च को मंडी में बुलाया है। 20% कर्मियों ने अभी भी नहीं दिया संशोधित वेतन के लिए विकल्प। हिमाचल प्रदेश में 20% कर्मचारियों ने अभी तक संशोधित वेतनमान का विकल्प नहीं दिया है। राज्य में ज्यादातर कर्मचारियों ने 2.59 के गुण का ही चुनाव किया है। क्लर्क, जेओए, आईटी और अन्य प्रभावित श्रेणियों के कर्मचारियों ने भी 15% वेतन वृद्धि के विकल्प को ही चुना है। हालांकि 2.25 गुण के तीसरे विकल्प को बहुत कम कर्मचारियों ने चुना है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में जिन विभागीय कर्मचारियों को नए संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाना है उनकी संख्या वर्तमान में करीब 1,80,000 है। बाकी कर्मचारी बोर्डों निगमों में है। इनमें से लगभग 1.5 लाख नियमित कर्मचारियों ने विकल्प को सुझा दिया है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।